44 को उल्लंघन किया है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। ईवीएम मशीन को हटाने के लिए पूरे अब जोर शोर से आंदोलन चलाया जा रहा है। ईवीएम मशीन हटाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। गृह मंत्रालय ने पूरे दिल्ली में धारा 144 लागू कर दिया है, जिसके कारण कोई भी 10 आदमी से ज़्यादा किसी भी स्थान पर जमा नहीं हो सकते हैं। लेकिन ईवीएम हटाने को लेकर के जो आंदोलनकारी हैं वो जंतर मंतर पर जुटने के लिए लोगों का सरकार को चुनौती देते हुए कहते हैं जो हम ईवीएम हटाने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, सरकार को जो करना है वो कर ले। और इसी को लेकर के ईवीएम हटाने को लेकर के और गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर के ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, हमारी पर्ची, हमारा अधिकार, हमारा वोट, हमारी पर्ची, इसको लेकर के आंदोलनकारियों ने जो कहा वो आप सुनिए। चला रहे हैं मोहम्मद नक्का जी, कई समय से पूरे देश की इसकी मुहिम चला रहे हैं। हमारे दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष नवीन जी, गौतम जी, जहाँ एक अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई है, लोगों को डराने धमकाने का और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात जो है रखने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। और 144 की कलम और कई जो लीगल प्रावधान का उपयोग करते हुए जो एक संविधान का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र का हमारा एक हथियार है, आई विल रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स प्लीज, जो एक हमारा हथियार है वो लोगों से छीना जा रहा है। और ये परिस्थिति को एक दोहरे मापदंड से अपनाया भी जा रहा है। वेस्ट बंगाल में वो जब चुनाव लड़ते हैं बड़ी हिंसा की आशंका होती है। अमित शाह जी मोर्चा निकालना चाहते हैं देश के गृह मंत्री होते हुए भी, उसको बंगाल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट से उसका ऑर्डर लाया जाता है और उसमें प्रदर्शन किया जाता है। मगर यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो उदित राज ने और उनके साथियों ने जो कल का प्रदर्शन का निश्चय किया था वो शांतिपूर्ण तरीके से उसको भी मना कर दी जा रही है। मैं समझ रहा हूँ कि पूरी मोदी सरकार आज एक अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर के फॉर्म में आ गई है, तानाशाही में आ गई है, तो ये देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। और मेरा तो आपके जरिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी जो है एक अपील रहेगा इसके संज्ञान लेते हुए कि देश में जो आगे आने वाले चुनाव में लोग अपनी बात बड़ी जो है साफ तरीके से कोई बिना डर रख सके, किसी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करने में भी कुछ मदद करें। उदित राज जी ने आपसे कहा हम सब लोगों के मन में आशंकाएं रहती है, कई 10 साल से रहती है। जो 3 लाख स्टेट के नतीजे आए उसके पहले पूरे देश के सेफोलॉजिस्ट, चैनल्स वाले, सर्वे वाले, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एडिटर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, वहाँ तक कि पार्टी के वर्कर्स और खुद भाजपा के लीडर कह रहे थे कि भाजपा त्रिपुरा राज्य में पूरी तरह से हार रही है।
मगर वहाँ 2/3 से बहुमत से भी जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जा रही है। उसके तहत लोगों के मन में गंभीर आशंका पैदा हो गई कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर से गड़बड़े। पहले भी कई बातें आती थी, मगर उसको एक पुष्टि मिली कि ये मतदान की जो पद्धति है उसमें कई चलता है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की बुनियाद होती है कि जिसको भी हम मत करते हैं वो मत उसके नाम पे रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, वो देखने का एक मतदाता का अधिकार रहता है। मगर ये अभी जो पद्धति बनाई है वो वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए स्लिप दिखाई जाती है, फिर वो ब्लैक बॉक्स में ब्लैक काज के पीछे चली जाती है। वहाँ किसकी प्रिंट हुई, किसकी नहीं हुई, तो उसमें डबल प्रिंटेड सर्किट है नहीं है, कई प्रकार की बातें होती हैं। तो ये बातों की वजह से लोगों के मन में गंभीर आशंका है। आज पूरे देश में जो प्रकार के मसले हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं का उत्पीड़न का मामला है, किसानों का मामला है, युवाओं की बेरोजगारी, उसके शोषण का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पर का मामला है, बड़े बड़े करप्शन और प्रभाव के मामले हैं। और वो इतनी बुरी परिस्थिति के होने के बावजूद कहा जाता है कि हम तो बहुत ही पॉपुलर हैं और 400 सीट हम लेके आएंगे। वो प्रकार का बड़ी आत्मविश्वास के साथ वो कई प्रकार की बातें की जाती हैं, तो लोगों के मन में जरूर से आश्चर्य होता है कि ये क्या है। ये सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए इंडिया अलायंस की ओर से एक छोटा सा रिजोल्यूशन रख दिया गया कि ठीक है, आप ईवीएम लगाते हैं, करते रहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर उसमें से जो स्लिप निकलती है, जो आप 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, वो मतदाता के हाथ में रखते हैं। दुनिया के कई लोकतंत्र में, जैसे यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान जिसमें ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ था वो है, वो सभी लोगों ने जो ईवीएम से किनारा कर दिया। वहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जिसको हम अपने से भी कहीं पीछे समझते हैं, वो लोगों ने भी जो है ईवीएम से जो है किनारा कर दिया, वहाँ भी बैलेट ला दिए। तो वहाँ हर जगह पे जो है बैलेट ला दिए, मगर अमेरिका के 2-3 राज्यों में जहाँ अभी भी जो है ईवीएम यूज करते हैं, मगर उसको वीवीपैट से जो स्लिप दी जाती है वो बार करके रखी है, मतदाता के हाथ में रखी जाती है, उसमें समय होता है, तारीख होती है और ईवीएम का नंबर होता है, और वो मतदाता खुद ही बैलेट बॉक्स में डाल देता है। वो बैलेट बॉक्स ईवीएम की कंपेरिजन कर दी जाती है। तो इसी प्रकार की जो है पद्धति यहाँ डेवलप की जाए। हमारे तो डिमांड बहुत स्मॉल है कि जो है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये देश के लोग जो है नागरिक मतदाता मांग रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी मांग रही है कि वो स्लिप है वो मतदाता के हाथ में रख दी जाए, वजह कि वो ब्लैक बॉक्स करके पीछे चली है, जिसका किसी को पता नहीं हो, उसमें कोई सील हुआ नहीं हुआ, किसी ने एडिशन कर दिया नहीं दिया, क्या प्रिंटिंग हुआ, वो तरीके से मीडिया कवर कर रही है। इसीलिए ये मुद्दा आज देश के हर एक व्यक्ति के दिल का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा, कि अगर सभी लोग ये देश के समझ चुके हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी किसी भी वोटर की कोई भी चिंता क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है किसी भी देश के नागरिक की उन्हें जरूरत ही नहीं है, वोट के लिए तो खास तौर पर जरूरत नहीं है, उन्हें ईवीएम के माध्यम से चुनाव देते हैं। मैं छोटी बात करते हुए आपके सामने ये बात कहना चाहूँगा कि पूरे देश से हम लोगों को, और जो पुराने जो लोग सबसे पहले इसको उठाए हुए थे आवाज़, भानु जी हो गए और मेजराम जी हो गए और ऋतराज जी हो गए, ये जो हम सब लोगों ने, किसी कपिल साहब हो गए, गौतम साहब हो गए, जो ईवीएम का मुद्दा बहुत सालों से उठा रखा था। ये 3 चुनाव जो भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस हारी, ये कांग्रेस की बात नहीं है, तब पूरे देश से हमें फोन आने शुरू हो गए कि आप लोग ये बहादुरी के साथ और ईमानदारी के साथ ये मुद्दा उठाओ, ये आपकी आवाज़ नहीं है, देश की जनता की आवाज़ है। उसके बाद हम लोगों ने मजबूत प्रदर्शन किए और पहले दिन से 5 जनवरी वाले दिन से पुलिस ने, अमित शाह साहब ने पुलिस की पूरी ताकत, जो गुंडाई होती है वो हम सब लोगों के ऊपर लगाई, लेकिन जितने उन्होंने हम पे डंडे और लाठियां बरसाए, पब्लिक ने हमारा सपोर्ट उससे भी मिला। अभी ये पब्लिक की सपोर्ट की और पब्लिक के प्रदर्शनों की ही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जो 2018 में 4 सिटिंग जजेस ये कह रहे थे कि हम पर दबाव है और जनता आए हमें बचाए, आज जब सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में भी प्रदर्शन जनता ने शुरू किए, नहीं आज भी बहुत दिनों से जब ये हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जजमेंट आया है, ये
पूरे देश की सबसे बड़ी अदालत, जनता के हौसले से हम लोग ये समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा रहते हैं, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी और आरएसएस ने देश के संविधान के साथ अपराध करके लाए। उसी तरीके से ईवीएम भी आज की तारीख में देश के संविधान के साथ धोखा है, अपराध है। ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा दुनिया के सारे जजेस इस बात को कह चुके हैं। ये बात भी मैं वकील होने की हैसियत से बता रहा हूँ। जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये मुद्दा आया है, सभी लोगों ने ये कहा है, सभी जजेस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि ये धोखा है, फ्रॉड है ईवीएम, इसके माध्यम से चुनाव नहीं होने चाहिए, सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। पूरे ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम को लेकर के यानी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर के यूथ कांग्रेस ये प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल या हिरासत में लिए गए हैं। इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये देखिए पुलिस का जमावड़ा, और बसों के अंदर में एक बस तो चली गई है और दूसरे हमको सहारा लेकर के हमारे वोटों की चोरी कर रहे हैं, हमारे वोटों की चोरी कर रहे हैं, हमारे वोटों की चोरी कर रहे हैं। वाली सरकार जो है, देखिए जिस तरह कांग्रेस की होने वाली है, लगातार बड़े नेताओं की गिरफ्तारी है। फोटो खींचो। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को डिटेन कर लिया गया है? आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।